मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल का जो नया पोर्टल आया है रोजगार पंजीयन का, उस वाले पोर्टल से दोस्तों आप अपना नया रोजगार पंजीयन कैसे करोगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले mp-rozgar.gov.in यानी कि मध्य प्रदेश शासन के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना रोजगार पंजीयन दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको नया डैशबोर्ड खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें रोजगार पंजीयन करना, तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर आकांक्षी युवा पंजीयन, लॉगिन और पंजीयन खोजे का ऑप्शन दिख रहा है, 3 ऑप्शन। तो हमें सिंपल से लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें जो है दोस्तों आपको सबसे पहले आकांक्षी युवा लॉगिन, कार्यालय लॉगिन, CSC लॉगिन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और OTP ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन खुलकर सामने आएगा। तो हमें दोस्तों सबसे पहले हमें नया पंजीयन कर रहे तो रजिस्ट्रेशन करना, तो यहाँ पर साइन अप नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे इस पर आपको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डू एन अकाउंट साइन अप नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें दोस्तों आपके जो है समग्र से आपका रोजगार पंजीयन होगा। तो यहाँ पर समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार KYC किया जाना अनिवार्य है। यदि आपका समग्र ID KYC नहीं है तो सबसे पहले आपको KYC करना है। KYC करने के बाद में दोस्तों आपका जो है रोजगार पंजीयन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी समग्र ID KYC है, तो आपकी जो भी समग्र ID जिसका आप जो है दोस्तों रोजगार पंजीयन बनाना चाह रहे हो उनका जो समग्र ID है वो समग्र ID देनी है, कैप्चा कोड देना और सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगी। यदि आपका समग्र ID मोबाइल दोस्तों KYC नहीं है तो उस स्थिति में OTP नहीं आ पाएगी, इसलिए आपको सबसे पहले अपनी समग्र ID KYC कर लेना है। तो जैसे हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर इस तरीके से OTP भेज दी जाएगी। हमें सिंपल से ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपका समग्र ID दिखेगा और फिर आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आए वो OTP देना है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से वेरीफाई एंड लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से जैसे अपनी OTP वेरीफाई कर लोगे तो यहाँ पर नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी KYC के अनुसार डाटा था वो ले लेगा। यदि यहाँ पर आपके पिता का नाम जो है दोस्तों गलत शो हो रहा है, कुछ अन्य आ रहा है, तो उस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर आपको पिता का जो भी नाम है वो आपकी समग्र ID में से दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल लॉगिन करके अपने पिता का नाम संशोधित कर लेना है। उसके बाद में सारी जानकारी चेक कर ले, घोषणा पत्र पर क्लिक करना और कंफर्म पर क्लिक करना। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर मैसेज आएगा सक्सेसफुल का, यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड का। तो यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको एक यूजर ID और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उस पर जो भी यूजर ID पासवर्ड आए वो यहाँ पर आपको देकर दोस्तों लॉगिन कर लेना है, और नहीं तो यहाँ पर आप समग्र ऑथेंटिकेशन से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका आप चयन कर ले। जैसे हम समग्र ऑथेंटिकेशन को क्लिक करेंगे तो जो भी समग्र ID पुनः देना है, कैप्चा कोड देना है, सेंड OTP पर क्लिक करके OTP वेरीफाई कर लेनी। जैसे आप OTP वेरीफाई कर लोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर डैशबोर्ड, प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, नॉन MP टू MP ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, कुछ बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आएंगे। यहाँ पर आपका जो पंजीयन है वो 3 वर्ष 2 माह के लिए वैध रहेगा। जैसे ही आपका 3 वर्ष पूर्ण करेगा आपको रिन्यूअल नवीनीकरण के लिए बटन दिखाई देगा, उसी से आप जो दोस्तों अपना पंजीयन नवीनीकरण कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों आपका जो है सबसे पहले प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना है, जिसमें यहाँ पर नया पंजीयन करें और यदि पुराना होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुलकर आएगा। इसको क्लिक करके आप अपना पंजीयन रिन्यूअल कर सकते हैं, लेकिन हम नया कर रहे हैं तो यहाँ पर नया पंजीयन करे का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद हमें सबसे पहले 4 स्टेप में आवेदन करना, व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा संबंधी, अनुभव संबंधी और रोजगार संबंधी जानकारी। तो यहाँ पर नया आएगा। उसके बाद में व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी जानकारी यहाँ पर शो जाएगी। व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करने के लिए जानकारी अपडेट करें बटन पर क्लिक करें। समग्र के द्वारा आपका डेटा स्वतः अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आपकी जानकारी अपडेट नहीं है तो आप अपडेट करें पर क्लिक करके अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, ये जो जानकारी दोस्तों आपकी समग्र डेटा से लेगा, जो कि आपके आधार कार्ड से जो भी जानकारी फेच होगी वही जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी। यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो वोस हो जाएगी, समग्र ID आ जाएगी, आवेदक का नाम, सरनेम,
पिता का नाम, विवाह की स्थिति, जन्म तिथि, आयु, आवेदक का धर्म, श्रेणी, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आप अपनी जानकारी अच्छे से चेक कर ले और स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में पसंदीदा क्षेत्र, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, अपीयरिंग टीचर, यदि आपको है तो उसका आप चयन कर ले, और नहीं तो आप इसको जो दोस्तों जो भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो भी उसका आप चयन करना रहेगा। उसके बाद में यहाँ तक पर आवेदक आवेदिका का वर्तमान जो भी पता है यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिला यहाँ पर आपका जो भी जिला है जिले का यहाँ पर आपको चयन करना है। जिले के बाद में रोजगार कार्यालय खुद का आएगी, उसका चयन कर ले। उसके बाद में आपका ब्लॉक, पंचायत क्या है, ग्राम क्या है, पिन कोड क्या है, यहाँ पर आपको पूरा पता देना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप अपना एड्रेस लिख लोगे, उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। यदि आवेदक विकलांग है तो हाँ का चयन करके उसकी जानकारी दे, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट करे। उसके बाद में घोषणा पत्र पर क्लिक करना और सिंपल से सेव करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप सेव कर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो शिक्षा संबंधी जानकारी वो खुलकर आएगी। तो यहाँ पर आपको एक एक कर अपनी जो भी जानकारी वो फिल करनी थी। यदि आपके शिक्षित है तो कृपया लिटरेट विकल्प चुनकर अपनी शिक्षा संबंधी जानकारी पूरी करें। या अशिक्षित है तो यदि आपके पास एक से अधिक शिक्षा संबंधी जानकारी तो कृपया जानकारी को प्रत्येक अलग अलग दर्ज करें। तो यहाँ पर योग्यता का स्तर जो है दोस्तों, सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं की जानकारी देनी है, आप 10वीं सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में विषय समूह 10वीं के अनुसार ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ऑल सब्जेक्ट चेंज कर लेना, और 12वीं का करोगे तो जो भी आपको 12वीं का सब्जेक्ट है वो इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष आपने 10वीं कब उत्तीर्ण की, डिवीजन क्या रहा, बोर्ड विश्वविद्यालय क्या है, वो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक एक करके सारी योग्यता जो है चयन कर लेते हैं, और जो भी है वो जानकारी फिल करके योग्यता जोड़े पर क्लिक करते हैं। जैसे आप अपनी योग्यता जोड़ लोगे तो दोस्तों आप इस तरीके से अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, सारी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यता, सारी शैक्षणिक योग्यता जोड़ ले। उसके बाद में आपको सिंपल से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप अपनी योग्यता जोड़कर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों अनुभव संबंधी जानकारी आएगी। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या आवेदक आवेदिका को किसी कार्य अनुभव है, यदि है तो उसकी जानकारी देनी है, जिसमें संस्था का नाम, सेक्टर, कार्य ग्रहण तिथि, वर्तमान में कार्यरत है या नहीं, जो भी वो सारी जानकारी फिल कर यहाँ पर आपको जानकारी जोड़े पर क्लिक करके अपना अनुभव जोड़ सकते हैं। और नहीं है तो नहीं को क्लिक करना और सिंपल से नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में रोजगार संबंधी यहाँ पर जानकारी यहाँ पर आपको आ जाएगी। तो यहाँ पर नौकरी के लिए आपकी गतिशीलता क्या है, तो आप जिले के अंदर करना चाहते हैं, संभाग के अंदर, राज्य के अंदर या राज्य के बाहर, तो जो भी उसका आप चयन कर लेते हैं। हम राज्य के अंदर का चयन कर लेते हैं। क्या आप न्यूनतम पारिश्रमिक 12,640 पर कार्य करने की इच्छुक है, क्या आप निजी नियोक्ता को डाटा प्रदान करने के लिए सहमत है, यहाँ को चयन कर लेना और सिंपल से सेव पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना। जैसे आप जानकारी देकर फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका जो रोजगार कार्यालय का रोजगार पंजीयन है वो इस तरीके से आपका बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो भी जिला है, जिस जिले से आप बनाओगे जिले का नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक रोजगार नंबर प्राप्त हो जाएगा। रोजगार नंबर आप किसी कागज पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। कब आपने रजिस्ट्रेशन की तारीख आ जाएगी, बाकी की जो भी जानकारी आपकी सारी आ जाएगी। आप जानकारी चेक कर ले। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट रिन्यूअल डेट है, कब आपका रिन्यूअल करना है, वो तारीख भी यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में आपको सिंपल से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी प्रिंट निकाल लेनी है। प्रिंट निकालने के बाद में जहाँ पर भी आपको लगाना है दोस्तों, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल का जो नया पोर्टल है, इससे जो दोस्तों आप अपना रोजगार पंजीयन नए तरीके से आप इस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन निःशुल्क